यह कहानी एक ऐसे गरीब मगर खूबसूरत जवान की है जिसके हाथों में कमाल का हुनर था, मगर दिल में जख्म और आंखों में उदासी। लोग उससे जूते तो बनवाते थे, मगर उसके अपने पैर नंगे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान एक ऐसी हस्ती के हाथों आने वाला है जो इंसान नहीं थी बल्कि एक जिनजादी थी। गांव की गलियां मिट्टी से भरी हुई थीं। बरसात के बाद जब कीचड़ जम जाता तो लोगों के जूते खराब हो जाते और तब सबको एक ही नाम याद आता, अफजल जूती वाला। अफजल का नाम सुनते ही गांव के बच्चे भी मुस्कुरा देते। वह न सिर्फ जूते बनाने में माहिर था बल्कि मरम्मत करने में भी कमाल रखता था। उसके हाथों से निकलने वाले जूते नरम भी होते और मजबूत भी। मगर अफसोस कि उसके अपने घर में गरीबी का साया था। अफजल के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला, मगर ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी। बीमारी ने उसे ऐसा जकड़ा कि दवा के पैसे तक न मिल सके। जब अफजल अपनी मां को कब्र में उतार रहा था तब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसी दिन उसने मन ही मन कसम खाई थी कि अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बस अपने हुनर के जोर पर जिंदगी गुजारेगा। वह सुबह सवेरे एक पुरानी दुकान खोलता जिसके कोने में टूटी फूटी सी लकड़ी की बेंच रखी थी। वहीं बैठकर वह चमड़ा काटता, सुई धागा चलाता और नए जूते तैयार करता। मगर उसके ज्यादातर ग्राहक गरीब ही होते जो अक्सर उधार पर जूते बनवाते, कुछ तो कभी पैसे ही नहीं देते। अफजल ये सब बर्दाश्त कर लेता क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, किसी के पैर नंगे न रहें। मगर उस सुकून के पीछे बेहिसाब उदासियां छुपी थीं। कई रातें वह भूखा सो जाता। कभी कभी जब पैसे जरा जमा हो जाते तो वह सपना देखता कि काश उसकी भी एक छोटी सी फैमिली हो। मगर आईने में जब वह अपनी आंखों के चारों तरफ थकान की लकीरें देखता तो उसे हकीकत याद आ जाती। गांव में अक्सर लोग उसकी तारीफ करते, मगर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे वाह, जूते बनाने वाला इतना हसीन, काश ये अपनी शक्ल बेच सकता तो अमीर हो जाता। ये जुमले अफजल के दिल को तीर की तरह चुभते। वह हंसकर सब सह लेता, मगर अंदर से टूटता रहता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आया। उसके जूते पूरी तरह फटे हुए थे। उसने कांपते हाथों से कहा, बेटा, क्या ये जूते मरम्मत हो सकते हैं? मेरे पास देने को पैसे नहीं। अफजल ने उसके जूते हाथ में लिए, साफ किए, टांका लगाया और आराम से बोला, बाबा जी, ये लीजिए, अब आपका सफर आसान होगा। बूढ़े ने हैरान आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह तेरे हाथों में ऐसी बरकत डालेगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। उस लम्हे अफजल की आंखें नम हो गईं। समय गुजरता गया। अफजल की शोहरत फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास जूते बनवाने आते, मगर शोहरत के साथ साथ आजमाइशें भी बढ़ने लगीं। गांव के अमीर लोग अक्सर उसे अपने पैसों का ताना देते। एक बार एक रईसजादे ने आकर कहा, ओए अफजल, तेरे जैसे लोग सिर्फ दूसरों के पांव ढकने के लिए पैदा होते हैं, अपने पांव के लिए नहीं। यह जुमला अफजल के दिल को चीर गया, मगर उसने सब्र किया और मुस्कुराकर बोला, साहब, पांव के जूते टूट जाएं तो फिर बन जाते हैं, मगर दिल के जूते अगर टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। रात को जब वह अकेला बैठता तो अपने ख्वाबों में मां को याद करता। उसे लगता जैसे मां कह रही हो, बेटा, हिम्मत मत हारना, तुम्हारी मेहनत राई गांव नहीं जाएगी। यही आवाज उसे जीने का हौसला देती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। अचानक एक तूफानी बारिश आई। पानी सड़कों पर बहने लगा। गांव के कई लोगों के जूते बह गए या खराब हो गए। सब अफजल के पास आए। उसने दिन रात एक करके सबके जूते मरम्मत किए। उसके हाथ जख्मी हो गए, सुइयां चुभी, मगर उसने एक भी शिकायत न की। उस दिन लोगों ने पहली बार समझा कि अफजल सिर्फ जूते बनाने वाला नहीं बल्कि दूसरों का सहारा है। मगर फिर एक और मुश्किल मोड़ आया। गांव का चौधरी उसके पास आया और बोला, अफजल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए खास जूते बनाओ। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा, मगर शर्त यह है कि किसी गरीब का जूता न बनाना। मेरा समय बर्बाद मत करना। अफजल ने अदब से जवाब दिया, चौधरी साहब, मेरा तंदूर सबके लिए है, मेरा हुनर सबके लिए है। अगर मैं गरीब को छोड़कर सिर्फ अमीर का जूता बनाऊंगा तो मेरा यह हुनर बेबरकत हो जाएगा। चौधरी ने गुस्से में आकर कहा, याद रखना अफजल,
तेरी इस जिद का अंजाम बुरा होगा। इस धमकी ने अफजल के दिल में डर तो डाला, मगर उसने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसकी असली दौलत उसका ईमान और हुनर की सच्चाई है। कुछ दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। अफजल रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था कि उसने दूर से एक हल्की सी रोशनी देखी। रोशनी जैसे आसमान से उतर रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह कोई लालटेन है, मगर जैसे जैसे रोशनी करीब आती गई उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवा का एक झोंका आया और वह रोशनी जैसे इंसान की शक्ल लेने लगी। अफजल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके सामने एक ऐसी हस्ती खड़ी थी जिसे उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। वह न पूरा इंसान लग रही थी, न कोई आम वजूद। उसके लंबे सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसके चारों तरफ नीली रोशनी का एक घेरा फैला हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे सदियों की कहानियां छुपी हों। अफजल की जबान लड़खड़ा गई। आप कौन हैं? वह हंसती हल्की सी मुस्कुराई और उसकी आवाज में अजीब सा जादू था। उसने कहा, मैं तुम्हें देखती आ रही हूं अफजल। तुम्हारे हाथों में हुनर है, दिल में सच्चाई है, मगर तुम जानते नहीं कि यह हुनर तुम्हें कहां ले जाने वाला है। अफजल की रूह कांप उठी। वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, यह किसी और ही दुनिया की मखलूका है। यह था जिनजादी का पहला दीदार। अफजल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ी वह हस्ती कोई आम औरत नहीं लग रही थी। उसके चारों तरफ नीली रोशनी का दायरा था जो जमीन पर पड़ते ही रेत को जगमगा देता। उसके लंबे सफेद कपड़े हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वह हवा के साथ एक हो गई हो। अफजल की आंखें इस मंजर को देखकर हैरत और डर के बीच झूल रही थीं। तुम कौन हो? अफजल ने कांपती आवाज में पूछा। वह हंसती मुस्कुराई। उस मुस्कान में न घमंड था न दिखावा, बल्कि एक अजीब सा सुकून और ताकत छुपी हुई थी। उसने धीरे से कहा, लोग मुझे जिनजादी कहते हैं, मगर मेरा असली तारुफ इससे बड़ा है। मैं सदियों से भटक रही हूं, कैद हूं, और आज पहली बार मुझे तुम्हारे दिल की रोशनी ने अपनी तरफ खींच लिया। अफजल का दिमाग चकरा गया। उसने कहानियां तो सुनी थीं, जिन्हों की, भूतों की, मगर इस तरह सामने जिनजादी को देखने का उसने कभी सोचा भी न था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं एक आम इंसान हूं, एक गरीब जूते बनाने वाला। तुम मेरे पास क्यों आई हो? जिनजादी की आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम आम नहीं हो अफजल, तुम्हारे सब्र और मेहनत ने तुम्हें खास बना दिया है। तुम्हारे हाथों से निकली हुई चीज में सच्चाई है, बरकत है, और यही चीज मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाई है। अफजल चुप खड़ा रहा। उसके कानों में अपनी मरहूम मां की दुआएं गूंजने लगीं। वह अक्सर कहती थी, बेटा तुम्हारे हाथ खाली नहीं, ये किसी दिन सबको सहारा देंगे। शायद मां की वह बात आज पूरी हो रही थी। जिनजादी आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छुए बिना जैसे हवा में तैर रहे थे। उसने कहा, मैं तुम्हें एक राज बताने आई हूं। तुम्हारे हुनर को बड़ी आजमाइश का सामना होने वाला है। कुछ लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें खरीदने की, मगर याद रखना, तुम्हारा असली पूंजी तुम्हारा ईमान और तुम्हारी नीयत है। अगर यह टूट गई तो तुम सब कुछ खो दोगे। अफजल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, मैंने बचपन से सीखा है कि खाली पेट सोना बेहतर है, मगर झूठ और घमंड से पेट भरना बदतर। जिनजादी ने गहरी सांस ली, जैसे उसने यह जुमला अपने दिल में उतार लिया हो। फिर उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में हल्की सी नीली रोशनी उठी। ये लो, उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दुश्मन गालिब आ गए हैं, यह रोशनी तुम्हें बचा लेगी। अफजल ने झिझकते हुए हाथ आगे किया। रोशनी जैसे उसकी हथेली में उतर गई। उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म की रग रग में ताकत भर गई हो। उसने हैरान होकर कहा, यह क्या है? यह दुआ है, एक कैद रूह की दुआ, मगर याद रखना, इसे घमंड के लिए मत इस्तेमाल करना। यह सिर्फ उस वक्त तुम्हारे काम आएगी जब तुम दूसरों की भलाई के लिए खड़े होगे। अचानक हवा तेज चलने लगी, चराग बुझने लगे। जिनजादी की आवाज फजा में गूंजी, मैं फिर आऊंगी जब वक्त होगा। और फिर वह रोशनी के एक दायरे में गायब हो गई। अफजल देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक बोझ भी, एक ऐसा राज जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था।
अगले दिन गांव के लोग हमेशा की तरह उसके पास आए। किसी के जूते फटे हुए थे, किसी को नए चाहिए थे, मगर अफजल की आंखों में वह रात का मंजर बार बार उभरता रहा। उसने फैसला किया कि किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उस दिन उसके हाथ पहले से ज्यादा तेज चलने लगे। वह हर जूता बनाते वक्त एक दुआ पढ़ता। उसके बनाए हुए जूते अब और भी मजबूत और आरामदेह हो गए। लोग हैरत से कहते, अफजल के हाथों में अब पहले से ज्यादा बरकत आ गई है। मगर जैसे जिनजादी ने कहा था, आजमाइश जल्द आने वाली थी। एक दिन वही रईसजादा जो अक्सर उसका मजाक उड़ाता था, अपने बाप के साथ आया। उसने कहा, मेरे बाप को नए जूते चाहिए, खास जूते। अगर तुमने यह काम अच्छा कर दिया तो हम तुम्हें शहर ले जाएंगे, तुम्हारी दुकान खुलवा देंगे, दौलत देंगे। मगर शर्त वही है, गरीबों के जूते मत बनाना। अफजल के दिल में तूफान उठा। यह मौका था उसकी गरीबी खत्म करने का। मगर फिर उसे जिनजादी की बात याद आई, अगर तुम्हारा घमंड बढ़ गया या नीयत बदल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब, मैं आपके लिए बेहतरीन जूते बना दूंगा, लेकिन मैं गरीबों को नहीं छोड़ सकता। अगर आप यह शर्त हटा दें तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। रईसजादे का चेहरा लाल हो गया। तुम जैसे गरीब को शर्त रखने की हिम्मत कैसे हुई? याद रखना अफजल, तुम्हारी जिद तुम्हें बर्बाद कर देगी। वह गुस्से से वहां से चला गया। उसी रात अफजल दुकान के बाहर बैठा हुआ था कि अचानक हवा का झोंका आया। चिराग बुझ गए और वही नीली रोशनी उभरी। अफजल का दिल धड़कने लगा। जिनजादी दोबारा उसके सामने आ गई। तुमने आजमाइश में सब्र किया अफजल, उसने कहा। तुम्हारा दिल सच्चा है, मगर याद रखो, दुश्मन बाज नहीं आएंगे। वह फिर आएंगे, और इस बार ज्यादा ताकत से। अफजल ने कहा, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पास क्यों आती हो? क्या तुम भी इंसानों की तरह कुछ चाहती हो? जिनजादी की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, हां अफजल, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे आजाद करे। सदियों से मैं कैद हूं। तुम्हारे सब्र और नेकी ने मुझे करीब कर दिया है। शायद तुम ही मेरी आजादी का जरिया हो। अफजल ने हैरानी से कहा, मैं तो एक गरीब जूते बनाने वाला हूं। मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूं? जिनजादी ने जवाब दिया, यही तुम्हारा इम्तिहान है। जब वक्त आएगा तो तुम्हें फैसला करना होगा। अफजल के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी जिंदगी का सफर एक दिन जिनजादी की तकदीर से जुड़ जाएगा। रात गहरी होती गई। जिनजादी की रोशनी मध्यम हुई और वह गायब हो गई। अफजल देर तक उसकी बातों पर गौर करता रहा। वह जान गया था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। कुछ दिन बाद वही हुआ। रईसजादा और उसका बाप अफजल के खिलाफ साजिश करने लगे। वह गांव के लोगों को भड़काने लगे। अफजल कोई आम इंसान नहीं, उसके पास जिन्नात की ताकत है, इसीलिए उसके जूते अलग लगते हैं। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। गांव के कुछ लोग इन बातों में आ गए। उन्होंने अफजल से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम्हारे साथ कोई जिन्नात है? अफजल ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे साथ अगर कोई है तो वह अल्लाह की मदद है, बाकी सब तुम्हारे वहम हैं। मगर बात फैल गई। कुछ लोग उससे दूर होने लगे। उसी शाम अफजल दुकान के अंदर बैठा था कि अचानक दरवाजा हिला। बाहर वही रईसजादा खड़ा था। उसने कहा, देखा अफजल, लोग तुम पर शक करने लगे हैं। अगर अभी भी वक्त है, मेरा साथ दे दो तो तुम्हें बचा लूंगा, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। अफजल ने उसे सख्त लहजे में कहा, मैं अपने उसूल नहीं बेचूंगा, जाओ यहां से। रईसजादे की आंखों में नफरत भड़क उठी। उसने कहा, याद रखना अफजल, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। अफजल को लगा जैसे अंधेरा करीब आ रहा है। उस रात वह फिर दुआ मांगते हुए सो गया, मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई मैं ही जिनजादी की आजादी की कुंजी हूं? और अगर हां, तो मुझे किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा? गांव की उस रात के बाद कई दिन बीत गए। लोग हैरान थे कि वो अजनबी औरत कौन थी जो अचानक आकर जूती बनाने वाले की दुकान पर रुकी और ऐसे अल्फाज कह गई जैसे कोई गैबी इशारा हो। मगर उस लड़के के दिल में उसकी आंखें, उसकी बातें और उसकी परछाई बार बार उभरती रहती। दिन में जब वो चमड़ा काटता, सीवन लगाता या नए जोड़े के लिए जूते तैयार करता, तो ख्यालों में वही नरम लहजा गूंजता, तुम्हारी मेहनत राईगा नहीं जाएगी,
तुम्हारे कदमों की आहट तकदीर बदल देगी। वो अक्सर रुककर गहरी सांस लेता और सोचता कि ये बात आम नहीं थी, जैसे उसके वजूद के किसी छुपे हिस्से को छू गई हो। मगर जिंदगी फिर भी मुश्किलों से भरी रही। गांव वाले अब उससे ज्यादा जूते बनवाने लगे थे, मगर अक्सर लोग पैसे नहीं दे पाते। वो फिर भी जूते थमा देता, ये सोचकर कि शायद किसी के पांव की हिफाजत के साथ उनकी दुआ उसके नसीब को बदल दे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और वो अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठा टांके लगा रहा था, एक काफिला गुजरा। उनके घोड़ों पर चमकदार जीनें थीं और नौकर सामान उठाए जा रहे थे। काफिले का सरदार एक वकार वाला मगर थका हुआ बुजुर्ग था। उसके बेटे के पांव जख्मी थे और जूते फटे हुए थे। बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, बेटा, क्या तुम मेरे बेटे के लिए जूते बना सकते हो? हमारे पास वक्त कम है, सफर लंबा है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वक्त चाहे जितना भी कम हो, मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरा काम मेहनत मांगता है। बुजुर्ग मुस्कुराया, मेहनत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। लड़के ने खामोशी से चमड़ा निकाला और लगन से जूते बनाने लगा। उसके हाथों से बने जूते इतने खूबसूरत और आरामदायक थे कि देखने वाले हैरान रह गए। जब बच्चे ने जूते पहने तो फौरन सुकून से चलने लगा। बुजुर्ग ने शुक्रिया कहा और उसके हाथ पर सोने का सिक्का रख दिया। ये पहला मौका था जब उसे अपनी मेहनत का कीमती सिला मिला। मगर उसने सिक्का हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सिर्फ दुनिया की आजमाइश है तो मुझे घमंड से बचा। उस रात उसने सिक्का दुकान के कोने में रख दिया और सो गया। दिल में अजीब सा सुकून था। अगले दिन जब वो जागा तो गांव के लोग उसके पास आने लगे। भाई, सुना है तुम्हारे हाथ में बरकत है। कल काफिले वाले सबको बता रहे थे कि तुम्हारे बनाए जूतों में शिफा है। लड़के ने घबरा कर कहा, नहीं भाइयों, ये सब अल्लाह का करम है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मगर बात फैलती गई। कुछ लोग अकीदत से आने लगे, कुछ हसद करने लगे। खास तौर पर करीम और जब्बार, जो पहले ही उससे जलते थे। वो कोने में बैठकर कहते, देखो, ये गरीब अब वली बनने चला है, लोग इसे सजदा करेंगे, शायद हमें कुछ करना होगा। उधर लड़के के दिन और रात अजीब कशमकश में गुजरने लगे। गांव के बच्चे उसकी दुकान पर आकर पूछते, भाई, क्या आप हमारे लिए भी जूते बनाएंगे? वो हंसकर कहता, हां, मगर ये जूते सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलें। एक दिन एक बेवा औरत अपने बच्चे को लेकर आई। उसके पांव नंगे और कांटों से जख्मी थे। औरत ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, मगर मेरा बेटा जूतों के बिना नहीं चल सकता। लड़के ने खामोशी से उसके पांव धोए, मरहम लगाया और रात भर जागकर उसके लिए नरम चमड़े के जूते बना दिए। जब बच्चा उन जूतों में मुस्कुराते हुए चला तो लड़के की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले कहने लगे, ये जवान अलग है, ये जूतियां नहीं, दिल का सुकून देता है। मगर हसद की आग जलती रही। जब्बार ने एक दिन करीम से कहा, अगर ये यूं ही चलता रहा तो कल को पूरा गांव इसके कदमों में होगा, हमें इसकी हकीकत खोलनी होगी। उसी रात उन्होंने उसकी दुकान के बाहर कान लगाए। अंदर से तिलावत की आवाज आ रही थी। लड़का काम खत्म करके कुरान पढ़ रहा था। जब्बार ने दांत पीसे, यही वजह है कि लोग इसे मानते हैं, ये अपनी नेक नियत से सबको जीत लेता है। अगले दिन उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि लड़के ने एक अमीर के पैसे हड़प लिए हैं। मगर जब तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि वो पैसे उसने एक यतीम के इलाज में दे दिए थे। लोगों ने करीम और जब्बार को बुरा भला कहा और लड़के की इज्जत और बढ़ गई। उसी शाम जब आसमान पर हल्के बादल थे और हवाओं में अजीब सा सुकूत, अचानक वही अजनबी औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसका वजूद धुंध में लिपटा हुआ था। उसके सफेद कपड़ों पर नीली रोशनी झलक रही थी। लोग हैरान रह गए। वो सीधी लड़के के पास आई और धीरे से बोली, क्या तुम जानते हो तुम्हारे हाथों की मेहनत सबके दिल को क्यों छू लेती है? लड़का घबरा कर बोला, मैं नहीं जानता, मैं तो बस अपने रिस्क के लिए जूते बनाता हूं। वो मुस्कुराई, नहीं, तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारे हाथों में वो राज है जो सदियों से छुपाया गया था। तुम्हारे खून में एक अमानत है और मैं वो राज खोलने आई हूं। लड़के के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। गांव वाले दंग रह गए। वो औरत धुंध में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में दूसरी दुनिया की रोशनी थी।
लोग सरगोशियां करने लगे, ये कोई आम औरत नहीं, ये जिनजादी है। लड़के ने पहली बार धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांपे, मगर जुबान से सिर्फ यही अल्फाज निकले, अगर तुम जिनजादी हो तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। वो लम्हा ऐसा था जैसे जमीन थम गई हो। गांव वाले सन्न रह गए, हवाएं भी जैसे रुक गई थीं। लड़के के सवाल पर जिनजादी की आंखों में हल्की नमी उतर आई और उसने धीरे से कहा, तुम और मैं एक दूसरे की किस्मत से जुड़े हैं। तुम्हारे हाथों की मेहनत और मेरा कैद से आजाद होना दोनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। लड़के के होंठ कांपे। मैं तो बस एक झूठी बनाने वाला आम इंसान हूं, मेरा किसी जिन या गैबी राज से क्या रिश्ता। जिनजादी धीरे से आगे बढ़ी, उसके सफेद कपड़ों की झलक जैसे उजाला बिखेर रही थी। वो बोली, सदियों पहले तुम्हारे एक नेक दिल बुजुर्ग ने एक जिन को जुल्म से बचाया था। उस नेकी के बदले अल्लाह ने उसकी नस्ल में ये अमानत रखी कि उनके हाथों की मेहनत में बरकत होगी, उनकी मजदूरी में शिफा होगी। लेकिन साथ ही ये आजमाइश भी रखी गई कि वो कभी घमंड न करें और हमेशा नेकी पर कायम रहें। तुम उसी नस्ल के वारिस हो और मैं वही जिनजादी हूं जो उस वक्त कैद कर दी गई थी। गांव वाले कांप उठे, किसी ने कलमा पढ़ा, किसी ने डर से नजरें झुका लीं। लड़का हैरानी से बोला, तो क्या मेरी मेहनत, मेरे हाथों का हुनर, सब कुछ उसी राज का हिस्सा है? वो मुस्कुराई, हां, मगर याद रखो, ये राज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जिनके कदमों को तुम सहारा देते हो। तुम्हारी जूतियां महज चमड़े की नहीं, बल्कि दुआ और मेहनत के धागे से जुड़ी हैं। इतना सुनते ही गांव के कुछ लोग आगे बढ़े और बोले, हमने अपनी आंखों से देखा है, ये कोई आम बात नहीं। लेकिन जाबिर और करीम की आंखों में जलन और भड़क गई। जाबिर चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये जिनजादी और ये झूठी बनाने वाला हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ये सच है तो हमें कोई करिश्मा दिखाए। भीड़ में शोर मच गया। कुछ लोग जाबिर के साथ थे, कुछ लड़के के। जिनजादी ने जाबिर की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आई। वो बोली, करिश्मा चाहता है तो देख। अचानक हवा का तेज झोंका चला, दुकान में जलता दिया भड़क उठा। लड़के के हाथ की जूती पल भर को उजाले से चमक उठी, उसके धागे जैसे सोने के तार बन गए। बच्चे दंग रह गए, औरतें चीख उठीं, मगर लड़का आगे बढ़कर बोला, रुको, ये मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। मैं तो बस एक मजदूर हूं, एक फकीर हूं। जिनजादी ने उसकी सच्चाई देखकर सिर झुका लिया, फिर बोली, यही वजह है कि तुम्हें चुना गया है। अगर तुम घमंड करते तो ये सब खत्म हो जाता। अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, हवा में भारीपन छा गया। जाबिर और करीम पीछे हट गए। गांव वाले डर गए। आसमान में कोई साया हरकत करता नजर आया। जिनजादी ने सख्त लहजे में कहा, वो आ रहा है जिसने मुझे कैद किया था। सदियों से वो चाहता है कि ये अमानत छिन जाए। लड़का घबराकर बोला, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस एक आम आदमी हूं। वो मुस्कुराई, नहीं, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम्हारे हाथ हलाल और नेक काम के लिए चलेंगे, कोई साया तुम्हें हरा नहीं सकता। उसी पल आसमान फटा और काली धुंध गांव पर उतर आई। उसमें से एक खतरनाक जिन निकला, जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। वो गुर्राया, ये जिनजादी मेरी कैद से नहीं बच सकती, और ये इंसान, ये मेरा वारिस नहीं, ये मेरा दुश्मन है। गांव वाले चीख पड़े, बच्चे मांओं से चिपक गए, मगर लड़का आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर दुआ की, या अल्लाह, ये तेरी आजमाइश है, मुझे साबित कदम रख। तंदूर की आग अपने आप भड़क उठी। उसकी रोशनी सीधी उस काले जिन की आंखों में पड़ी। वो पीछे हट गया। जिनजादी ने हाथ उठाए, उसकी हथेलियों से नीली रोशनी निकली जो लड़के की दुआओं के साथ मिल गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन जुड़ गए हों। शोर थम गया, बादल छांटने लगे और वो काला जिन धुएं की तरह गायब हो गया। गांव वाले नारे लगाने लगे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी ताकत है, मैं कुछ नहीं। जिनजादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मेरी कैद हमेशा के लिए खत्म हो गई और तुम्हारी आजमाइश भी पूरी हुई। अब ये राज तुम्हारे खून में रहेगा, लेकिन याद रखो, अगर कभी घमंड किया या नेकी छोड़ी तो सब कुछ मिट जाएगा।
फिर उसने आसमान की ओर देखा। उसका जिस्म रोशनी में बदलने लगा। लोग हैरत से देखते रहे। आखिरकार उसने आखिरी बार कहा, तुम्हारे हाथों की मेहनत से अल्लाह के बंदों को सुकून मिलता रहेगा। ये तुम्हारी नस्ल की अमानत है। और फिर वो रोशनी में समा गई। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दंग थे, मगर दिलों में ईमान और बढ़ गया था। लड़का अपनी दुकान के सामने खड़ा था। उसके हाथों में वही औजार थे, मगर अब सब जान गए थे कि उसकी जूतियां सिर्फ चमड़े की नहीं, बल्कि दुआ और नेक नियत की ताकत से बनी हैं। साल बीत गए। उसने शादी की, बच्चे हुए। उसकी नस्ल ने भी जूती बनाने का हुनर अपनाया। और जब कोई गरीब या मुसाफिर उसके पास आता तो वो हंसकर कहता, ये जूतियां आम नहीं, ये दिल की दुआ से बनी हैं। लोग उसकी दुकान के सामने रुकते। बुजुर्ग बच्चों से कहते, यही वो जगह है जहां एक गरीब लड़के ने अपनी सच्चाई और मेहनत से जिंजादी को आजाद किया था। और यूं ये कहानी गांव की दास्तान बन गई कि जूती बनाने वाले के हाथ सिर्फ जूते नहीं, दिलों को भी जोड़ते हैं।